नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिहड़ा बंदा दुनिया दे विच किसी दूसरे बंदे दी पर्दापोशी करदा है, ऐबपोशी करदा है, अल्लाह ताला क़यामत दे दिन उहदी पर्दापोशी फरमाउणगे। एक होर हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जदों अल्लाह सोहना किसी बंदे दे उत्ते दुनिया ही पर्दा पा दिंदा है उहदे ऐबां ते आखिरत विच भी पर्दा पाएगा। सदका रसूलुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक 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 या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे तरह मौजूद सामने आई का दरस है तसव्वुफ के अंदर बंदियां दी पर्दापोशी के बारे जिक्र करांगे। मुस्लिम शरीफ दी जिहड़ी हदीसां मैनूं पढ़न दा शरफ हासिल है, तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। हजूर ने फरमाया कि जिहड़ा लोकां दे ऐबां ते पर्दा पाउंदा अल्लाह सोहना उहदे ऐबां ते पर्दा पाउंदा दुनिया विच भी और आखिरत विच भी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह किसी पूछे हजूर दरवेशी की है, आपने फरमाया दरवेशी पर्दापोशी का नाम है कि लोगों के ऐबां ते पर्दा पाओ, लोगों के ऐबां नूं उछालो ना लोगों के ऐबां दी टो करो। सानू अल्लाह रसूल ने इन्हां गल्लां तो मना किया। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं कि हज़रत हातिम इसम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले होए ने। इसम कहते हैं बोले नूं बहरे नूं ते जिहदा रास्ता बोले बन गए थे। वो वाक़या यही सका रसाला कुशैरी लिखा कि एक औरत हज़रत हातिम इसम रहमतुल्लाह अलैह को मसला पूछने वास्ते आई, लेकिन इतफाकन उन्हें पद आ गया, यानी हवा सर गई, आवाज़ पैदा हुई। वो औरत बड़ी शर्मिंदी हुई तो हज़रत हातिम इसम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उची दे के पूछने लगे, बीबी केड़ा मसला पूछनी है तू, केड़ा मसला पूछनी है बीबी, केड़ा मसला पूछनी है। उन्हें फिर उची आख्या फिर कि बीबी केड़ा मसला पूछनी है। तो बीबी समझ गई भी इन्होंने मेरे पद की आवाज़ नहीं आई, तो उसकी शर्मिंदगी दूर हो गई। तो उस तो बाद हातिम इसम रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र बहरे बने रहे, जान के बोले बने रहे उस औरत का पर्दा छुपाने वास्ते। ये अल्लाह वाले ने आपकी तालीबात कुछ मुख्तसर है, आप फरमा देने हज़रत हातिम इसम रहमतुल्लाह अलैह कि हर सुबह मैनू शैतान कहता कि तू की खाएगा तो की पाएगा, की पहनेगा और कित्थे रहेगा। तो मैं इनू जवाब ये देना है कि मौत खावांगा, कफन पहनागा तो कबर च रवांगा। किसी ने
हजरत हातिम इसम रहमतुल्लाह पूछे हजूर तुसीं की चाहुंदे हो? आप फरमाया कि मैं चाहुंदा कि दिन चढ़न तो लैके रात होण तक मैं आफियत चाहुंदा। फिर पूछया क्या तुसीं दिन दी आफियत, क्या तमाम दिन आफियत के दिन नहीं होंदे? कि आपने फरमाया मेरा आफियत का दिन वो है जिस दिन मैं अल्लाह की नाफरमानी की कोई गल ना करा। एक दफा आप जहाद वास्ते एक जंग शरीक होए ते हज़रत हातिम इसम रहमतुल्लाह ने फरमांदा कि एक तुर्की ने मैनू फड़ लिया और थले लम्मा पा के मैनू कतल करने का प्रोग्राम बनाया। तो मैं बड़ा मुतमिन किसी तरह का भी, क्यों कि मैं अल्लाह की रजा से राजी हाँ कि जो अल्लाह ने मेरे नसीब मुकद्दर च लिखिया मेरे ना हो के रहना तो कम कादा। तो मैं बड़ा मुतमिन, तो मैं ऐसे इंतजार दे विच है कि वो अपने मौजे दे विचों खंजर कढ़ के तो मैंने हुणे कतल कर देगा। लेकिन मैं मुतमिन सी भी जे मेरी मौत अल्लाह ने हथों लिखी है तो फिर आनी है, अल्लाह की रजा है तो मैं अल्लाह की रजा से राजी हाँ। अचानक एक तरफ एक तीर आया और उस बंदे से लग गया और मेरे उत्ते चढ़िया सी, पलट के परले पासे गिर गया और मर गया। मैं उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह सोने ने मैनू पूरे शर तो बचा लिया। हज़रत हातिम इसम रहमतुल्लाह ने फरमांदे जिहड़ा शख्स साडे मसलक दे विच दाखिल होया उहदे उत्ते मौत दीयां 4 खसलतां पाईयां जाणियां चाहीदियां, यानी जिहड़ा दरवेशी दी राह अख्तियार करदा है उह च 4 चीज़ां होणियां चाहीदियां। सफैद मौत यानी भुख फाकाकशी करना, काली मौत यानी मखलूक दी दुखों अजीयतों बर्दाश्त करना, सुर्ख मौत यानी ख्वाहिशात नफसानी दी मुखालफत करना, सबद मौत यानी चेतड़े उत्ते चेतड़ा लाना कि अपने चोलियां टाकियां ला ला के गुजारा करना, नवे कपड़े के चक्कर च नहीं पैना। ये 4 आदतां होनियां चाहिदियां। जिहड़ा भी साडे तसव्वुफ दी राह ते दरवेशी दी राह ते चलना चाहुंदा उहनूं चाहिदियां 4 आदतां अपना ले। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिदा कदे लोकां दे ऐबां दी टोर ना करिए, तो जे किसी का ऐब इतफाकन ज़ाहिर हो भी जाए तो उन्होंने उछालीए ना, बल्कि उत्ते पर्दा पाइए। जो असीं लोकां दे ऐबां ते पर्दा पावांगे तो अल्लाह पाक साडे भी ऐबां ते दुनिया विच भी ते आखरत विच भी साडे ऐबां ते पर्दा पाउणगे। ते जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया सानूं चाहिए उस मकसद वास्ते जिंदगी गुजारी। अल्लाह सोने ने इंसान नूं इस दुनिया च अपने दीदार वास्ते पैदा किया ताकि इंसान दिल के आईने दिल दी अखां नाल मेरा दीदार हासिल करे। वो तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है अल्लाह सोना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान शायद पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं। सारी दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाई। अपने दैमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाई। कुरान इस्लाम को गलबा अता फरमाए। अपने आखिरी पैगाम कुरान सुन्नत को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हां दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। गाफिला लोगों तो अलग रह के दिन रात अपनी बंदगी करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।